जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जितने टेंस होते हैं सबको आज पूरा ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो जितनी लंबी हो। ठीक, देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, टेंस समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक, कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी। देखिए, टेंस इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप में इंग्लिश है तो आपके पेपर में अगर इंग्लिश में अगर मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना है तो समझ लीजिए कि आपका टेंस बेसिक पार्ट हो जाता है। और बेसिक पार्ट ही अगर आपका कमजोर हुआ तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी अंग्रेजी बहुत वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, देख चालू करते हैं टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस माने होता है काल। काल माने समय। अब एक ठे काल माने मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती ना, क्योंकि जब किसी का काल आता है तो वो जिंदा नहीं होता है। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पर समय पढ़ेंगे। काल माने क्या होता है? समय। देखिए, अब समय तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हो सकता है कि जो समय चल रहा है उसकी बात हो रहा है। अच्छा, हो सकता है कि जो समय बीत गया उसकी बात हो सकता है, या फिर जो समय आएगा उसकी बात हो सकता है। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस में होता है काल, और ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक, दिख रहा है ना स्पष्ट? ठीक। देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो वर्तमान में चलता है इसे वर्तमान काल कहते हैं, इसे भूतकाल कहते हैं, इसे भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है, वे समय होते हैं जो फिलहाल चल रहे हैं, जो अभी चल रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब कि जो बीत गया है। ठीक, और फ्यूचर टेंस क्या होता है? कि जो आने वाला है। अब देखिए, टेंस के तीन बेटे, अब तीनों बेटे के चार चार बेटे होते हैं, तो चार तिहाई 12 कुल मिला के टेंस होते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अब सभी के देखिए, हम लोग इतना याद रखिए कि हम लोग बेसिक पार्ट कमजोर मतलब कि पढ़ेंगे, कि जहाँ से आपका काम बन जाए। इसमें खूब एकदम डेप्थ लेवल की नहीं पढ़ेंगे कि एकदम क्या है कैसे है ना। आपका जितना काम बन जाए हम उतना ही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिलहाल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है मैंने अभी बताया। यस, ई एन टी, प्रेजेंट टेंस। देखिए, अब प्रेजेंट टेंस में हम पहला पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट, आई एन डी ई एफ आई एन आई, इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अब देखिए, सभी टेंस की कुछ न कुछ क्या होती है, अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कि लास्ट में ता है ती आता है। जैसे जिस हिंदी शब्द की क्रिया के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ठीक, ते हो इत्यादि शब्द अगर आ जाए तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया होती है, इसकी होती है डू या डज होती है, क्या होती है, डू होती है या फिर डज होती है, ठीक। अब देखिए सिंगुलर के लिए हम डज लगा देंगे और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए हम लोग यहाँ पर 4 सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता है, तो डू या डज नहीं लगेगा तो क्या होगा, मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें नहीं आता हो, नॉर्मल होते हैं, जैसे वह खाता है, वह सोता है, वह जाता है, वह पीता है, वह खोता है ना, जितने नॉर्मल वर्ड आ जाते हैं जिसके ताम या जिसमें नेगेटिव और प्रश्न ना पूछे जाए, वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं, ठीक। कब लगाएंगे, जब हमारा सिंगुलर क्या, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक। तो मान लीजिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस मुझे पढ़ना है, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मान लीजिए मुझे पढ़ना है, जैसे लिखा रहेगा वह सोता है, वह सोता है, ठीक। वह सोता है, वह जागता है, तो ये सब हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब इसको बनाने का नियम क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इतना याद रखिए, ठीक। वर्ब में क्या करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वह सोता है ना, ये वह सोता है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब देखिए ये नहीं कि डू या डज लगा देंगे, ही डू या डज नहीं लगेगा, हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब में यस यस लगाएंगे। तो वर्ब क्या होती है, जो काम होता है, तो कौन काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो ही सिलेक्ट हो जाएगा, यस डब्ल्यू ई पी। लेकिन भाई साहब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे, यस या यस लगा देंगे, तो ही सिलिप्स हो जाएगा, ठीक। तो वह सोता है तो क्या हो जाएगा, ही सिलिप्स हो जाएगा। मान लीजिए मैंने और क्वेश्चन दिया, वह वह नाचता है, ठीक, नाचता है, ठीक। अगर वह नाचता है तो क्या हो जाएगा, ही माने वह। अब तो ये सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब में यस या यस लगेगी, तो नाचता है तो मतलब क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये सिंगुलर है, तो इसी यस या यस लगेगा मेन वर्ब में, तो ही डांसेस हो जाएगा, ठीक। अच्छा मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, वे वे मान लीजिए वे खाना पकाते हैं, वे खाना पकाते हैं, ठीक। मान लीजिए वे खाना पकाते हैं, तो क्या बना देंगे, दे। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के लिए हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। उसके साथ हम डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं। तो दे क्या करते हैं, पकाना है, तो दे कुक। और क्या बनाते हैं, फूड, तो फूड लगा देंगे, दे कुक फूड। अब ये नहीं यहाँ पर कुक्स कर देंगे, नहीं। जब ये प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जब यहाँ पर ये सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा मान लीजिए मैं इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लेकर चलूं, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो डू या डज लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो मैं इसको रफ करके मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे वह रोता वह रोता नहीं है, ठीक। या फिर वह नहीं रोता है ना, ये सेंटेंस है, वह नहीं रोता है, वह नहीं रोता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ही सब्जेक्ट बना देंगे। इसके लिए क्या चाहिए, मुझे वर्ब चाहिए, ठीक।
तो ही वर्ब, अच्छा यहाँ पर मैं आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिखवा दूं, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब नेगेटिव प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सवाल खत्म, ठीक। तो वो नहीं रोता है तो ही, सब्जेक्ट वर्ब में रोने का मतलब ही वी ही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर हेल्प वर्ब नहीं लिखी, तो ये किसके लिए है, अगर नॉट रहेगा तो ये किसके लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन हम लोग तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ही डज नॉट हो जाएगा ना, ही डू चाहे डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगी, ही सिंगुलर है तो लगा देंगे डज नॉट, क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्या वर्ब है, तो वर्ब हमारा कौन सा काम कर रहा है, वीप माने रोना, तो ही डज नॉट वीप हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मैं एक बार पूरे को मिटा दे रहा हूँ, इससे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे क्या है। अगर नेगेटिव सेंटेंस मुझे बताना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मोहन, मोहन घर नहीं जाता है, मोहन घर नहीं जाता है, ठीक। अगर देखिए मान लीजिए मैंने लिखा मोहन घर नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोहन सिंगुलर है तो डज नॉट, और कहाँ जाए गो होम लिखा है तो गो होम, बस सवाल खत्म। अच्छा, मान लीजिए अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, मान लीजिए INTERROGATI, इंट्रोगेटिव आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे पहला तो कोई पूछेगा क्या कर रहा है, मतलब पूछ दिया कोई, तुम क्या कर रहे हो, ठीक, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे। अब देखिए जब कभी भी है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, तो वाट, फिर इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, वाट के बाद क्या लगा देंगे, वो मुझे हेल्प चाहिए, तो वाट। तो अब बताइए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वाट हो गया। अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पर, डू या डज होती है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, अब बताइए ये तुम है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे ना, क्योंकि प्लूरल है, तो वाट, एक मिनट, तुम ऐसे ये रहे है ना, अरे यार ये तो मैंने दूसरा सेंटेंस बोल दिया ना, इसके लिए तो आर लग जाएगा। तुम क्या करते हो, मान लो लिख दिया मैंने, तुम क्या करते हो, तो लिख देंगे वाट। अब देखिए ध्यान से, वो तुम क्या करते हो तो वाट हो गया। अब मुझे इसके बाद चाहिए वर्ब चाहिए, कि अरे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसके लिए वो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज होता है, डू या डज होता है, ठीक। डी ओ ए, डू या डज होता है, तो वाट डू यू। अब देखिए वाट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो जाइए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो क्या करना है, तो वाट डू यू डू हो जाएगा, बस। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका क्या बनेगा, हमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, ध्यान समझेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, सब अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड पर लिख देंगे, प्लस मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, प्लस क्या चाहिए, वर्ब लगा देंगे हम लोग, और उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मतलब बस यही कुछ करना है। देखिए आप ये याद करेंगे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि ये भूल जाएंगे, अब मेरी गारंटी है कि भूल ही जाएंगे। ये इसको याद मत करिए, आप लोग सीधे बनाया करिए, आपको मतलब ज्यादा समझ आएगा।
ठीक, यही हमारे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मान लीजिए नहीं वाला जाता तो यहाँ पर व्हाट डू यू नॉट लगा देंगे बस, ये तो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट CONTINUOU कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है इज, एम, आर। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और ये क्या होता है आई के लिए लगता है। जैसे अब इसकी पहचान होती है लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये शब्द अगर आ जाए तो वो क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बनाया इस तरह दे दिया एक को, तो देखिए तो बहुत आसान है। जैसे मैं खेल रहा हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगा देंगे। देखिए जब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहे, उसमें हम हमेशा वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। तो वो आई एम क्या लगा दें, खेलना है तो प्ले लगा देंगे, प्ले, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम प्लेइंग बस। बस वर्ब में क्या, इसमें याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। समझ लिख दिया, राकेश, राकेश, राकेश नाच रहा है। ठीक, नाच रहा, देखिए रहा है, रही है, फिर वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। तो लिखेंगे राकेश इज डांसिंग, DANCI, राकेश इज डांसिंग बस। ये हमारी क्या है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नेगेटिव बना दूं, तो नेगेटिव क्या बन सकता है, देखिए बनाइए। जैसे लिखा रहेगा, रीना अपना काम नहीं कर रही है, कर रही है। तो रीना, अब इसके लिए सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, तो रीना इज, और नहीं लगा देंगे, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो रीना इज नॉट। अब क्या करना है तो डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। अब किसका काम है, अपना काम है ना, तो रीना लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगा देंगे, हर वर्क। ठीक, बस यही है और कुछ है ही नहीं इसमें। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। जैसे वैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन अपने से बोल दिया, मान लीजिए मैं को लिखा मैंने क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने इंट्रोगेटिव लिख दिया। ठीक, तुम क्या कर रहे हो। ठीक, तुम क्या कर रहे हो, तो वाट लगा देंगे पहले ही। ठीक, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे सब हेल्पिंग, जहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया या बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज एम आर में से कोई लगा देंगे। तो यू है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो वाट आर यू है तो यू लगा देंगे। और फिर क्या वर्ब में क्या रहेंगे, डू लगा देंगे। लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस की वजह से हम लोग लगा देंगे इसमें आईएनजी। तो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन अपने से लिख दूँ, यहाँ पर क्या मैं, अच्छा लिख दूँ, मान लीजिए मैंने लिखा, क्या वे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो क्या ये पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देखेंगे तो पहले ही क्या आ गया, तो इसका मतलब नहीं कि वाट लगाएंगे, नहीं,
क्या अगर बीच में आएगा तब उसका अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन अगर वही क्या पलेगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो आर दे, क्योंकि हमें सब इसके अनुसार चाहिए, तो आर दे रीडिंग, आर ई ए डी आई रीडिंग, आर दे रीडिंग, बस यही सब करना है। मतलब आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, लास्ट में रहा रही आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, और वर्ब में हमेशा क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, बस आईएनजी लगा देंगे, सवाल खत्म। ठीक, बस ये तो करना है आप लोग को। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव, ये होती है। और परफेक्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इतना याद रखिए। ठीक, वर्ब क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं इसमें। ठीक, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके थे, अरे थे नहीं आएगा ना, चुके हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया मैंने, और लास्ट में एक थे और नियम होता है जिसके लास्ट में या फिर आ ई ए, जिसके लास्ट में आ ई ए भी आता है तो वो भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मानव घर जा चुका है, मानव घर जा चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे मानव, मानव। अब उसके लिए क्या लगा देंगे, हैज, देखिए सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हैज, तो मानव हैज, फिर वर्ब क्या लगाना, थर्ड फॉर्म, तो जाना है तो गो वेंट गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। तो मानव हैज गॉन कहाँ पर, घर जा रहा है तो होम लगा देंगे, तो मानव हैज गॉन होम। ठीक, अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ठोर लिख दिया, से लिखा है खुशी, खुशी खाना बना ली है। अब देखिए ध्यान से, ये एक बात क्या करते हैं, है वो भी आ जाता है। ठीक, अब देखिए देखिए ई अंत में आया ना, तो ई के बाद है वो आ गया, तो अभी कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो खाना, खुशी खाना बना लिए तो क्या बना लेंगे, खुशी, एच यू एस आ जाए, खुशी हैज, अब खाना बना लेनी है तो कुकी खुशी हैज कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और क्या फूड है तो फूड लिख देंगे, बस सवाल खत्म। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पर नेगेटिव बनाना चाहूँ तो लिख दूंगा, मान लीजिए वे काम नहीं कर चुके हैं। ठीक, वे काम नहीं कर चुके हैं। ठीक, अब इसको भी क्या करना, नहीं आ गया तो कुछ नहीं करना है, उसके बाद हम लोग है के बाद नॉट लगा देंगे, तो दे हैव, अब देखिए प्लूरल है तो दे हैव लगा देंगे, दे हैव नॉट, आपको देखिए क्या है करना है, तो दे हैव नॉट डन, तो वे काम नहीं कर चुके हैं तो दे हैव नॉट डन वर्क लगा देंगे, बस सवाल खत्म। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहता कि अगर अगर एक क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता तो क्या बनाते हम लोग, तो बना देंगे जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ,
देखिए तो क्या मैं पढ़ चुका हूँ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव में हम बताएं सबसे पहले, अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया रहेगा तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे, और नहीं दिया तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हैज हैव लगा देंगे, तो आई के साथ क्या लगाता है, हैव लगाते हैं, ठीक। तो हैज, अरे हैव आई, बस है आई। आज पढ़ना है तो आज पढ़ लिया हूँ, तो रीड होता है ना, तो रीड 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 रीड, इसका थर्ड फॉर्म वही होता है। तो आई हैव आई रीड, बस सवाल खत्म। अच्छा मान लीजिए मैं एक ठोकर मान लिया है, वह घर नहीं गई है, ठीक। वह घर नहीं गई है, ठीक। तो सी लड़की है, तो सी हैज नॉट, नॉट लगा देंगे। अब देखिए सी हैज नॉट कहाँ है, वेंट, गो वेंट गॉन, होम लगा देंगे, बस इतना आसान है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, अब इसके लिए हैज हैव के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, तो हैज बीन और हैव बीन। अब देखिए इसको पहचानने का नियम क्या है, इसमें अवधि दी रहती है, समय दिया रहता है, ठीक। अब तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब में क्या लगा देंगे हम लोग, आईएनजी लगा देंगे, बस। और इसमें समय की अवधि दी रहेगी ना, यहाँ पर समय की अवधि दी रहेगी, समय की अवधि दी जाएगी, ठीक। समय की अवधि दी जाएगी इसमें। देखिए मैंने एग्जांपल बहुत कम कम करा दे रहा हूँ, लेकिन आप इतना रखिए कि आपको बस ज्यादातर बस आपको याद होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, और कुछ नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर ये सुबह नहीं रहे तो मैं क्या, सुबह से नहीं रहता तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन ये समय दे दिया, सुबह से, शाम से, रात से पढ़ रहा हूँ, तो यही क्या है, समय की अवधि है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया है तो बोला बना दीजिए, हम लोग बना देंगे हम लोग अपने से। तो आई हैव बीन लगा देंगे, तो आई हैव बीन, वर्ड में क्या लगा देंगे, रीड लगा देंगे, तो रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग। इसके लिए नियम होता है, इसके लिए हम लोग आते हैं सिंस या फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं, इतना देखिए, सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग, सी कहाँ से, सुबह से निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया, अगर मान लीजिए मुझे नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर क्या देंगे, आई हैव नॉट लगा देंगे। तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से नाच रहे हो, क्या कर रहे हो, नाच रहे हो, ठीक। तुम 2 घंटे से नाच रहे हो, तो यहाँ पर देखो यू हैव बीन, अच्छा यहाँ पर नॉट, अच्छा है, यू हैव, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा 2 घंटे से, तो यू हैव डांसिंग, तो यू हैव डांसिंग। अब कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यू हैव, अच्छा यहाँ पर बीन लगाएंगे ना, तो यू हैव बीन रहेगा ना, यू हैव बीन, यू हैव बीन यहाँ पर लगा देंगे। डांसिंग 2 घंटा, देखिए 2 घंटे निश्चित नहीं है, 2 घंटा कब से, कल से, सुबह से, परसों से, 2 घंटा निश्चित नहीं है। तो यू हैव बीन डांसिंग फॉर
2 आवर बस। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाए रहता, रेखा रेखा 1990 से नहीं पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेखा है, अच्छा यहाँ पर हैज, अब हैज लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो है रेखा हैज नॉट बीन, ठीक, रेखा हैज नॉट बीन। अब क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो टॉट हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग। आप देखिए ये फिक्स टाइम है ना, 1990, 1950, ये 2005, ये सब क्या फिक्स नंबर है। तो रेखा हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस 1990, बस सवाल खत्म। अच्छा मान लीजिए इसी में अगर नेगेटिव आ गया होता तो क्या करते हैं, तो जैसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन आ गया रवि, जैसे लिखा रवि, रवि रवि 3 घंटे से, अच्छा क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, मान लीजिए मुझे बना, तो क्या रवि, क्या रवि 3 घंटे से चल रहा है, चल रहा है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्या बना देंगे हम लोग, पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो रवि सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। तो हैज रवि बीन लगा देंगे, हैज रवि बीन। अच्छा चलना है तो वॉकिंग हो जाएगा, WALKING, वॉकिंग, ठीक, हैज रवि बीन वॉकिंग, कितने बजे से, 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर हो जाएगा, ठीक, आवर हो जाता है, इसको क्या बोलता है, आवर पड़ा था, और हावर नहीं पड़ा था, आवर पड़ा था, आवर, इसके आगे आर्टिकल एन लगता है, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट के इंडेफिनिट के बारे में, ठीक। देखिए बच्चा पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINI। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नियम क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, डिड होता है, क्या होता है, डिड। लेकिन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है रोहन, अच्छा इसकी जो पहचान क्या होती है, लास्ट में देखिए ध्यान से, लास्ट में आ ई ए, या फिर रहता था, रहता है ना, ता है, ता था ती थे ना, इसको जो है पहचान होती है, ता था, ती थे, ते थे, ये सब क्या इसकी पहचान है। या फिर इसकी पहचान एक होती है, लास्ट में आ ई ए, जिसके लास्ट में आ ई ए, वो भी क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मान मैंने बनाया यहाँ पर रोहन, रोहन घर गया। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में आ ई ए आया ना, तो ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रोहन घर गया, तो रोहन हैज, अच्छा हैज नहीं लगेगा ना,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए वर्ब, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें हम लोग नेगेटिव नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछेगा, ठीक, वो सब वर्ड हमारे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो रोहन, तो इसके लिए हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो रोहन अब गया है, वर्ब क्या है, जाना है, तो जाना की अंग्रेजी मतलब कि जाना की गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म लगाना है तो गो, रोहन वेंट हो जाएगा। तो रोहन वेंट कहाँ पर गया, होम, तो रोहन वेंट होम हो जाएगा बस। अच्छा हमारे और क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जैसे सीखा, ठीक, सीखा, अब देखिए अब क्या बनाएंगे, सीखा खाना, अच्छा सीखा खाना बनाती थी, बनाती थी, देखिए अब ता था ती थी के बाद आ गया तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लगा दीजिए सीखा, सीखा सीखा, अब खाना बनाती थी तो कुकड हो जाएगा, सीधा सीखा कुकड, क्या है खाना बनाती तो सीखा कुकड फूड लगा देंगे। मतलब इतना याद रखिए ना कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर आपको वेंट, बस क्या है कि वर्ब की क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक। अगर वही नेगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ नॉट लगा देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अ, अ, मीनाक्षी, मीनाक्षी, अच्छा एक काम करिए, ये फेमस थोड़ा उदाहरण बनाइए, अपने लोग अपने से थोड़ा बनाइएगा, लिखा है गया 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 गया। अब देखिए इसका हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका हम लोग अंग्रेजी बनाना है, तो गया कैसे हो जाएगा, अब ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखाते हैं, सब्जेक्ट, तो इसमें हमारा सब गया हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गया गया। फिर नियम होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गया मतलब जाना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लेंगे, गो वेंट होता है, तो क्या होता है, गया वेंट। अच्छा और ये क्या है, स्थान का नाम है, ठीक, गया वेंट, गया कहाँ स्थान का नाम है, तो गया वेंट कहाँ गया, गया वेंट गया। मैं जब पढ़ता था, जानते हैं जब मैं पहली बार मतलब टेंथ जब पढ़ा था, तो मेरे मतलब मेरे साथ में थे या फिर जो कोचिंग में पढ़ते थे, तो मुझसे मुझसे पूछे कि गया, अच्छा बताओ टेंस पढ़े हो, तो हमने बोला हाँ हम टेंस पढ़े हैं, पूछ लीजिए हम सबको, हम सब बता देंगे, वो सब बताए। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा चल बताओ, गया 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 इसका क्या बन जाएगा, तो भाई साहब मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसमें गया 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 है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इतना याद रखिए कि जो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्थान है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव बनाना रहेगा तो क्या बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव ज्यादा से मान लीजिए बनाना रहेगा हमें, थोड़ा सा मैं इसको रफ ही कर दे रहा हूँ ना। जैसे लिखा है रवि घर नहीं गया। अब देखिए ये क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लगा देंगे, डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा लगेगा। तो रवि डिड नॉट, अब देखिए जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, डिड नॉट लग जाए तो उसमें हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, तो रवि डिड नॉट कहाँ गया, गया है तो क्या लगा देंगे, गो, और होम है तो होम लगा देंगे, ठीक। इसे माध्यम में लिख दिया, और रेखा
रेखा नहीं चलती थी, चलती थी, रेखा नहीं चलती थी। ठीक, तो क्या बना देंगे, रेखा। अब देखिए नहीं चलती थी, तो ती थी आ गया तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके साथ नहीं आ गया तो हम लोग डिड लगाएंगे, तो डिड नॉट। अब इसके बाद हम लोग वर्क की हमेशा क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलती थी तो वर्क मान लीजिए, टहलती थी, तो रेखा डज नॉट, डिड नॉट वर्क हो जाएगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर नियम बताऊँ एक सीधी सीधी। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे ना, तो ये हिंदी को तो गोली मारेंगे पहले, हिंदी का तो कोई यूज नहीं है पहली बार। आपको ये इंग्लिश समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश आपको समझ में आता है कि नहीं। बस आपको पता चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में, अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग वर्ब की क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इसी का पूछेगा पैसिव वॉइस, तो रोहन वेंट होम, तो होम इज होम वाज गॉन बाय रोहन, ऐसे बना देंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अगर ये आप देख के अगर आप पैसिव वॉइस नरेशन बनाएंगे आप लोग, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि भाई साहब जब मैं नरेशन पैसिव वॉइस पढ़ा था तो ये नहीं बताया था। अब इसके बाद जब आप नरेशन पैसिव वॉइस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि सचिन, अच्छा सचिन, क्या सचिन क्या सचिन पढ़ाते थे। मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया कि क्या सचिन पढ़ाते थे। तो कुछ बनाने के सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या लगा देंगे, डिड सचिन, डिड सचिन। अब देखिए टीच लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टीच, डिड सचिन टीच, TEACH। लेकिन ध्यान से देखेंगे, जब यही अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, टीच टॉट लिखता, क्या लगाता, टॉट लिखता। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि धर्मेश, धर्मेश, अच्छा क्या धर्मेश अपना पाठ नहीं क्या धर्मेश अपना पाठ नहीं याद किया। ठीक, किया, तो यहाँ पर लगा देंगे, पहले ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो डिड धर्मेश लिखा तो DHARMES, डिड धर्मेश। अच्छा नॉट लगा देते हैं, तो डिड धर्मेश नॉट। अब याद करना है तो लर्न, लर्न, लर्न। अब क्या अपना पाठ है तो धर्मेश लड़का एक है, ही है, तो उसके लिए अपना के लिए क्या हो जाएगी, हिज, और पाठ है तो हिज लेसन। बस सवाल खत्म, इतना ही तो करना है। और इस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया
कि तुम कब नहीं जाते थे, तुम कब नहीं जाते थे। तो क्या बनाएंगे, देखिए अब देखिए, अगर क्या पहले आ जाता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, लेकिन जब वही क्या बीच में आ जाए या फिर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, मैंने बताया है। तो कब की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वेन। इसके बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वेन, अच्छा वेन डिड, सब्जेक्ट लिख देंगे अब, वेन डिड यू, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, अब जाते थे तो गो, बस। तो वेन डिड यू नॉट गो, तुम कब नहीं जाते थे। अच्छा ये क्वेश्चन वर्ड है तो हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। ये टाइम तो हो गया ना, एक सवाल और बता दे रहे हैं। तो एक काम करिए ना, एक मैं अपने से दे दे रहा हूँ, आप लोग अपने से बनाएंगे, ठीक। एक एक अपने से बनाएंगे आप लोग, देखते हैं समझ में आएगी नहीं, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग को समझ में आया है। इसे मैंने क्या लिखा है, तुम क्यों नहीं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ते थे, तुम क्यों नहीं पढ़ते। चल, ठीक। चलिए इसको आप लोग एक बार अपने से बना लेंगे, ठीक। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। देखिए मैं तो सोचा था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के 12 टेंस है, और 12 टेंस की अगर मैं दो दो चार चार पांच पेज उदाहरण ना लेके चलूं तो पढ़ाना बेकार है, ठीक। अगर मैं एक टेंस का अगर मैं ये 5 लेकर चलता हूँ तो 12 टेंस का 12 5 60 एग्जाम्पल लेना चल जाएगा। अब देखिए, अब जो कि 40 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ इसको आज के लिए बस इतना कर दूं, और इसका जो बाकी का पोर्शन है मैं इसको अगले वीडियो में कर दूंगा। अब मैं अगले वीडियो में जो भी बताऊंगा मैं उसको फिनिश से पूरा कर दूंगा, ठीक। चाहे वो वीडियो 1 घंटे की क्यों ना हो, मैं उसको क्या कर दूंगा, खत्म ही कर दूंगा, ठीक। चलिए ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएंगे टेंस। अगर टेंस नहीं पढ़ेंगे आप लोग को तो आपको एक्टिव पैसिव नरेशन एकदम नहीं आएगा, ठीक। हवा भी नहीं लगेगा कि कैसे कैसे हो जा रहा है, ठीक। इसको देखेंगे पहले, तब जाके हम लोग नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव बनाएंगे, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस करते इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। कमेंट में बताएंगे कि क्लास कैसे लगी, पढ़ाई हुआ समझ में आया कि नहीं, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।